रतन टाटा के निधन से पूरे देश में शोक की लहर है, लेकिन झारखंड का जमशेदपुर शहर विशेष रूप से शोक में डूबा हुआ है। क्यों? आइए आपको हमारी इस रिपोर्ट में बताते हैं। जमशेदपुर, जिसे टाटा नगर के नाम से भी जाना जाता है, इसे टाटा समूह के संस्थापक जमशेद जी टाटा ने बसाया था, इसलिए इस शहर को टाटा नगर के नाम से भी जाना जाता है। रतन टाटा ने जमशेदपुर के विकास को नई गति दी और इसे वैश्विक मानचित्र पर लाकर खड़ा कर दिया। जमशेदपुर की पहचान टाटा स्टील से है। जमशेदपुर में लगा टाटा का प्लांट दुनिया के सबसे बड़े स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में से एक है। रतन टाटा के निधन पर झारखंड में एक दिन के शोक का ऐलान भी किया गया। झारखंड जैसे पिछड़े क्षेत्र को नई दिशा देने में जमशेदपुर का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जमशेदपुर में ही टाटा का स्टील प्लांट है। आपको ये भी बता दें कि रतन टाटा साल 1963 में पहली बार जमशेदपुर आए थे। इसके बाद 1965 में अपने पायलट कौशल को निखारने के लिए जमशेदपुर आए। जैसे ही रतन टाटा के निधन की खबर फैली, शहर में मातम छा गया। सुबह से ही अलग अलग क्षेत्रों के लोग टाटा सेंटर में श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे थे। रतन टाटा का बुधवार रात को 86 साल की उम्र में मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया। रतन टाटा जब सक्रिय थे तो लगभग हर साल 3 मार्च को जमशेदपुर टाटा की जयंती के अवसर पर जमशेदपुर में आयोजित होने वाले समारोह में भाग जरूर लेते थे। रतन टाटा आखिरी बार झारखंड मार्च 2021 में आए थे, जब उन्होंने टाटा समूह के 142वें संस्थापक दिवस समारोह में शिरकत की थी। जमशेदपुर में उनका दूसरा आखिरी दौरा 2019 में हुआ था, जब मेहरबाई टाटा मेमोरियल अस्पताल MTMH को अपग्रेड किया गया था। ये टाटा स्टील ही है जिसने जमशेदपुर में देश का पहला औद्योगिक शहर विकसित किया था, जो अविभाजित बिहार का हिस्सा था। शुरुआत में अंग्रेजों ने इस उद्यम की सफलता को लेकर शंकाएं दिखाई, लेकिन ये कारखाना पहले विश्व युद्ध के दौरान मित्रों देशों की सेनाओं को स्टील और बख्तरबंद वाहनों का प्रमुख आपूर्तिकर्ता बन गया। जिसके बाद अंग्रेजों ने स्वर्गीय जमशेद जी के सम्मान में साकची का नाम बदलकर जमशेदपुर रखकर टाटा परिवार को सम्मानित किया। रतन टाटा को भारत रत्न देने की मांग करते हुए टाटा समूह श्रमिक संघ के अध्यक्ष राकेश्वर पांडे ने कहा कि JRD टाटा के बाद रतन टाटा ही थे जिन्होंने जमशेदपुर और टाटा श्रमिकों के लिए अपना दिल और आत्मा समर्पित की। उधर रतन टाटा के निधन पर टाटा स्टील प्लांट के कर्मचारी भी शोक में डूबे हैं। कर्मचारियों ने कहा कि उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने परिवार का करीबी सदस्य खो दिया है, जो हमेशा उनकी परवाह करता था। आपको ये भी बताते चले कि रतन टाटा साल 1991 में टाटा इंडस्ट्रीज के चेयरमैन बने थे। टाटा ग्रुप के संस्थापक जमशेद जी टाटा की जयंती पर जमशेदपुर में हर साल 3 मार्च को संस्थापक दिवस समारोह मनाया जाता है और रतन टाटा हमेशा इस कार्यक्रम में शामिल रहते थे। कर्मचारियों ने ये भी बताया कि रतन टाटा जब भी जमशेदपुर आते थे तो हमेशा उनका हालचाल पूछते थे। रतन टाटा को उनकी विनम्रता, दया और दूरदर्शी लीडरशिप के लिए हमेशा याद किया जाएगा। अपनी प्रोफेशनल स्किल के अलावा रतन टाटा को उनकी ईमानदारी, लीडरशिप और परोपकार के लिए भी पहचाना जाता है। क्या है सर, आज इतना बड़ा माँ दुर्गा देवी का हम लोग पूजा है और हम लोग का जो टाटा स्टील के जो बहुत बड़ा देखा जाए तो संस्थापक थे या जो भी बोले हम लोग का मालिक थे, गॉड थे, भगवान थे, जिसके चलते जो हमारे सब साथी लोग हम लोग घर परिवार चलता है। आज हम लोग दुनिया छोड़ के चल गए तो ऐसा लग रहा है सर हम लोग अकेला हो गए। हम लोग पीछे कोई नहीं है, बहुत दुखी है सर, बहुत दुखी है सर। ये माँ दुर्गा देवी का आज पूजा है, लेकिन अब घर में बच्चा उच्चा लोग है, आज वाइफ भी बोली बच्चा लोग पूरे घुमाने के लिए, लेकिन अब घूमने की इच्छा नहीं हो रहा सर। लगता कोई मेरा अपना कोई मर गया। मेरे तरफ से भाई हम बहुत ही दुख है। अपना एक परिवार का जो सदस्य होता है उससे ज्यादा हम लोग को तकलीफ है। और अभी रहना चाहिए, रहते तो और क्या करते हैं सर। रहने से अभी हम लोग को उम्मीद था कि हम लोग का जो वेजेस जिस हिसाब से बढ़ा हुआ है, चाहे हम लोग को अंदर में तो बहुत सारा सुविधा मिलता है, तो एक नया चीज जब भी वो जमशेदपुर आते थे 3 मार्च में, तो एक बार मतलब वर्कर के बारे में जरूरी बात करते थे। अगर हम लोग से बात तो नहीं हो पाता था, लेकिन जो भी आपका मैनेजमेंट का आदमी था उनको कुछ न कुछ इंस्ट्रक्शन दे के जाते थे। उन्होंने बहुत कुछ किया है भारत के लिए। मतलब जब से देश हमारा आजाद नहीं हुआ था उससे पहले से कंपनी है, जब से हमारा देश आजाद नहीं हुआ था उससे पहले से ही कंपनी है, और हमारे भारत को एक अग्रसर बहुत विकासशील देश बनाने में रतन टाटा का हाथ है, इतना ही कह सकते हैं। मजदूर का कितना ख्याल रखते थे? बहुत। एक मजदूर को जो लोग नहीं कुछ कर पा रहे थे, कम पढ़े हो, बहुत
ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, उनको भी ये अपने शरण मिली है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।